अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज आपके सामने कुछ टिप्स शेयर करूंगा। अगर आप पीसीबी का काम करते हैं, अभी आपने बिल्कुल न्यू स्टार्ट किया है पीसीबी का काम, तो आपको एक टिप दूंगा जिससे आपको पीसीबी रिपेयरिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगी। फ्रेंड, आप देख सकते हैं मेरे सामने एक पीसीबी है जो कि काफ़ी ज़्यादा डस्टी है। रिपेयरिंग के लिए ये आई है। अब मेरा सबसे पहला स्टेप क्या है और टिप सबसे पहले यही है कि आपको क्या करना है। अगर तो आपने इसका चेक कर लिया, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन का एरर था या फिर सेंसर का एरर था, तो फ़ैन मोटर का इस तरह के एरर्स कोई भी अगर आपके सामने आया है, आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश की है लेकिन वो सॉल्व नहीं हुआ, तो अब आपने पीसीबी इसकी उतारनी है और इसको टेस्ट करना है। तो उस सबसे पहले आपने इसको वॉश करना है, ठीक है। आपका 80% चांस है कि वॉश करने से ही फॉल्ट दूर हो जाए। मैंने कई ऐसी पीसीबी देखी है वॉश करने से दूर हो जाती है। अब वॉश कैसे करना है ये ज़रूरी है समझना। अब आप सोच रहे होंगे कि वॉश करना तो गलत है यार, इसमें तो बाद में जल जाएगी पीसीबी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसको बाद में जो है मतलब पानी आपने अच्छे से खुश्क करना है। वो कैसे, वो भी आपको बताता हूँ। तो आपने वॉश कैसे करना है, कोई भी आप ले लें, शैम्पू है अगर आपके पास वो ले लें, उसकी थोड़ी सी झाग बना लें जैसे हम लीकेज टेस्ट करने के लिए बनाते हैं। तो उसके साथ आप जो है इसके ऊपर थोड़ा सा वाटर फेंकें और ब्रश के साथ आप इसको क्लीन कर लें। ये मेरे पास एक ब्रश है, वैसे इसमें इससे थोड़ा सा बड़ा ब्रश भी मिल जाता है मार्केट से। ब्रश आपके पास वो हो जो जिसके आगे जो है जो बॉल है वो सॉफ्ट हो, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, नॉर्मली सिर्फ हार्ड हो। तो इतने ही आपको मतलब चाहिए। ज़्यादा हार्ड होंगे तो वो डेफिनेटली इसमें इसके डैमेज करेगा रेजिस्टेंस को। तो आपने इसको जो है मुकम्मल क्लीन करना है, ठीक ठीक है। सिर्फ चॉपर है जो कि पानी जिसमें चांस होता है लेकिन वो भी इतना नहीं होता। तो आपने क्लीन जब करना है, क्लीन करने के बाद आपने अच्छे से यानी कि ब्रश को एसएमडी सारी साइडों से कंप्लीट करके इसको फिर आपने खुश्क करना है ड्रायर की मदद से, ठीक है। हीट ड्रायर आप लगाएं, उसकी हीट ऑन कर लें और इसको थ्रो से आप अच्छे से जो एसएमडी ये सर्किट है जिसमें आईसीज वगैरह है वहाँ से अच्छे से आपने इसको खुश्क करना है। ये है चॉपर, ठीक है। इस चॉपर को आपने अच्छे से करना होता है बाद में खुश्क, बाकी चीज़ें इजीली हो जाती हैं। इसको थोड़ा सा साइडों से आपने बस अच्छी हीट देकर खुश्क करना होता है। तो मुकम्मल फ्रंट से बैक साइड से बाद में आपने जो है इसको नीट एंड क्लीन कर देना है। पीसीबी एकदम न्यू हो जाएगी। ये तो बिल्कुल नॉर्मल डस्टी थी, इससे बहुत ज़्यादा डस्टी आती है। डस्टी को क्लीन करने का मकसद हमारा ये है कि इसमें जो है डस्ट आने की वजह से कई बार फॉल्ट आ जाते हैं, इसके सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाते हैं। बारीक बारीक जो इसमें एसएमडी सर्किट है वो ब्रेक हो जाते हैं। इसकी वजह से कई बार कम्युनिकेशन का एरर आ रहा होता है, कई बार सेंसर का, माइक्रो कंट्रोलर का भी एरर आ जाता है। तो इस तरह से वो एरर आसानी से कई बार खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। अगर ना भी ख़त्म हो तो फिर आप इसको क्लीन करने के बाद अच्छे से खुश्क करने के बाद हो सके तो आप इसको कुछ टाइम आधा घंटा मैक्सिमम धूप में भी रख लें ताकि मज़ीद ये खुश्क हो जाए। फिर इसको आप एक बार चला कर चेक करें, अगर नहीं सेम प्रॉब्लम है तो फिर आप इसके फ़ॉल्ट को फाइंड आउट करें। इस तरह करने से आपका फ़ॉल्ट जो है वो एग्जैक्ट वही फाइंड आउट होगा और वही कंप्लीट हो जाएगा। वैसे क्या होता है कि कई बार आप वो फॉल्ट क्लियर कर देते हैं, अगर मतलब आईजीबीटी आईपीएम यही जला हुआ था या ब्रिज जला हुआ था, मतलब या पीटीसी मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो जली हुई थी, तो वो तो कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन जब डस्टी पीसीबी को आप कोई इसका आईसी चेंज कर देते हैं या कुछ भी, तो उसमें चांसेस होते हैं कि बाद में आपने चेंज तो कर दिया लेकिन डस्ट इतनी है कि वो बाद में फिर कहीं ना कहीं से सर्किट ब्रेक कर देगी, तो वो फिर प्रॉब्लम कर जाती है। तो इसलिए जो है इसको क्लीन कर लेंगे तो आपका फॉल्ट बहुत ही आसानी से कंप्लीट और क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड, ये थी एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।